आज की क्लास है जिसमें हम सीखने वाले हैं बिल्स या आप बोल सकते हैं इनवॉइस। बिल्स और इनवॉइस या आप इसमें एक और शब्द लगा सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं मेमो। तो ये हम बिल्स क्या होते हैं, इनवॉइसेस क्या होते हैं, मेमो क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, देखिए हम आपको यहाँ पर इन्हें बनाना सिखा रहे हैं। आपने क्या करना है, अपनी बिल बुक के अंदर इसी प्रकार से बनाना है। मतलब यहाँ से आपने नकल मार करके काम नहीं करना, आपने अपने दिमाग से जो बिल हैं उन्हें क्रिएट करना है। क्योंकि हम जो आपको बताने जा रहे हैं उन्हें बिलों को किस प्रकार से बनाएंगे, हम ऐसे मान करके चल रहे हैं, हम आपको इस प्रकार एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपका एक बिजनेस है, उसमें कौन कौन सी आइटमें हैं, उनके लिए आपने कैसे बिल बनाने हैं, ठीक है, कैसे परचेज का बिल आप क्रिएट करेंगे। अभी तो फिलहाल देखिए, क्योंकि अभी आप लर्निंग में हैं, वैसे क्या होता है, वैसे परचेज का बिल आपको सामने वाली पार्टी बना करके देगी। लेकिन अभी हम क्योंकि एजुकेशन मोड में हैं, तो परचेज का बिल भी हम स्वयं क्रिएट करेंगे, अपने कस्टमर को सेल का बिल किस प्रकार के बना करके देंगे। तो ये सब चीजें इस वाली वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं। इस क्लास में आप इन सभी चीजों को कवर कर रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से फोकस एट योर स्टडी, आवर मोटो योर सक्सेस। हमारा लक्ष्य ये है कि आप सफलता को प्राप्त करें और अपनी स्टडी पर आप फोकस रखें। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं परचेज बिल। जो ये बिल और इनवॉइस होते हैं ये दो प्रकार के हैं। एक हमारे पास होता है परचेज और दूसरा हमारे पास होता है सेल बिल। परचेज बिल क्या होता है? परचेज बिल जब हम किसी सामने वाली पार्टी से माल परचेज करते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ सामान परचेज करते हैं, तो उसके बदले हम उससे कहते हैं कि भाई ये सामान तो दे रहे हो मुझे, पर इसका ना मुझे साथ साथ बिल भी दे दो। तो सामने वाली पार्टी क्या करती है, उस प्रोडक्ट का आपको बिल बना करके देती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोडक्ट के साथ हमने जो बिल प्राप्त किया उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम परचेज बिल बोलेंगे। तो जब वो दुकानदार जो है वो बिल बनाने लगेगा, वो आपसे नाम पूछेगा कि किस नाम से बनाना है जी। अगर आपने उसको साथ साथ पेमेंट किया है तो वो कैश लिख करके बना देगा, आपसे नाम पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो वो उधार में आप उससे कोई सामान खरीद रहे हो, तो वो आपसे नाम भी पूछेगा, भाई किस नाम से मैं ये बिल बनाऊं, ठीक है ना। तो उसे जब नाम से आपने बिल बनवाया और उसके बदले आपने पेमेंट नहीं की, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रेडिट बिल, उधार का बिल। कैश बिल क्या होता है, आपने सामान परचेज किया, सामान आपने लिया और पैसे उसको दिए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कैश बिल बोलेंगे। क्लियर है? तो इसमें हमारे पास परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज का मतलब होता है खरीदना। एक ना हम बाय भी बोल देते हैं कि हमने यह चीज बाय की, बाय बॉट बॉट। अगर बाय का मीन्स भी होता है क्रय करना, क्रय करना अकाउंटिंग का शब्द है ये क्रय। क्रय मतलब होता है परचेज, क्रय मतलब खरीदना ही होता है, परचेज करना होता है, ठीक है। क्रय कहाँ से लिया गया? क्रय एक अकाउंटिंग का शब्द है। विक्रय मतलब बेचना होता है, वो भी अकाउंटिंग का शब्द है, ठीक है। तो क्रय का मतलब क्या होता है, खरीदना। लिख लीजिए अब। तो बाय, बाय का मतलब भी क्या होता है, खरीदना। अगर बोट कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर अगर बोट लिखा आ जाए तो उसका मतलब भी आप ये समझ लें कि हमने क्या किया है, हमने परचेज किया है, खरीदा है। उसके बाद परचेजर क्या होता है? परचेजर का मतलब होता है खरीदने वाला। देखो, परचेज का मतलब खरीदना है, लेकिन जो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को, उस सामान को खरीद रहा है, वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति परचेजर है। या आप अकाउंटिंग की भाषा में बोल सकते हैं
कि वो क्या है, वो बायर है, क्रेता है। क्रेता मतलब भी खरीदने वाला ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल बिल। सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। सोल्ड का मतलब भी बेचना होता है, विक्रय करना होता है। सेल क्या है, सेल फर्स्ट फॉर्म है, सोल्ड क्या है, सेकंड फॉर्म। क्लियर है? तो सेल आ जाए या सोल्ड आ जाए तो आप समझ ले बेचने की ही बात हो रही है। विक्रय करना मतलब भी क्या होता है, बेचना। सेलर क्या होता है, सेलर मतलब बेचने वाला। सेलर या फिर सप्लायर वर्ड भी आ सकता है। सप्लायर का मतलब भी बेचने वाला होता है, जो हमें माल क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। मतलब वो हमें माल क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, मतलब दे रहा है, बेच रहा है। ठीक है ना? तो सप्लायर आ जाए, सेलर आ जाए या वेंडर आ जाए। वेंडर का मतलब क्या है, विक्रेता, बेचने वाला। ये भी अकाउंटिंग शब्द है। तो आप इन शब्दों को बड़े ध्यान पूर्वक अपने नोट्स के अंदर जरूर राइट डाउन करें। वेंडर मतलब विक्रेता, बेचने वाला। देखो, परचेज बिल की जो फाइल होती है वो नॉन सीरीज होती है। कैसी होती है, नॉन सीरीज। नॉन सीरीज मतलब सीरियल वाइज नहीं होती। देखो, जब आप परचेज के बिल, जब हम किसी पार्टी से माल परचेज करेंगे तो क्या होगा, तो सामने वाली पार्टी ने बिल बुक जो है अपनी पहले से प्रिंट करवा करके रखी हुई है। अपनी बिल सामने वाली पार्टी ने अगर बिल बुक प्रिंट करवाई है तो जाहिर सी बात है उसने अपना नाम ऊपर प्रिंट करवाया होगा, अपना एड्रेस प्रिंट करवाया होगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना जीएसटी नंबर। समझ गए? अब उसकी बिल बुक के अंदर पहले से ही सीरियल नंबर लिखे हुए, हमने वहां से माल परचेज किया। क्लियर है? तो वो बिल, जब हमने माल खरीदा तो उस बिल के ऊपर मान लो सीरियल नंबर हमारे पास 56 नंबर का बिल आ गया। अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने किसी दूसरी पार्टी से माल परचेज किया। जो दूसरी पार्टी है उसने अपना ऊपर नाम प्रिंट करवाया हुआ है, अपना एड्रेस, अपना जीएसटी नंबर। ठीक है? उसके ऊपर भी सीरियल नंबर लिखा हुआ था। अब उसका सीरियल नंबर जो है वो 18 है, 18 है। ठीक है? उसकी बिल बुक में क्या हो गया, उसकी बिल बुक में सीरियल नंबर कुछ और चल रहा था, 18 नंबर बिल चल रहा था। ठीक है? मैंने तीसरी पार्टी से माल खरीदा तो उसकी बिल बुक में सीरियल नंबर कुछ और होता है। इसीलिए जो परचेज, क्योंकि हम अलग अलग पार्टियों से माल खरीद रहे हैं, तो अलग अलग पार्टियों से खरीद रहे हैं मतलब अलग अलग बिल बुक से बिल निकल के आ रहा है हमारे पास। अलग अलग पार्टी से आ रहा है, अलग अलग बिल बुक से आ रहा है। जब अलग अलग बिल बुक से आएगा तो वो सीरियल वाइज नहीं आ सकता ना। इसीलिए जो परचेज के बिल होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन सीरीज होते हैं, सीरियल वाइज नहीं होते। ठीक है? अब परचेज बिलों को आपने क्या करना है, मैं कहता हूं इन बिलों को ना आप एक फाइल के अंदर लगा दो, पंच करके, पंचिंग करके। ठीक है ना? जो आपकी इंडेक्स फाइल होती है उसके अंदर मैंने कहा भाई इसके अंदर आप क्या करो, ये बिल सारे यहां पर लगा दीजिए। आप वहां पर कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, सीरियल वाइज नहीं लगा सकते। क्योंकि अब आप समझिए, पहला बिल कितने का था, 60 नंबर, मैंने कहा था 56 नंबर बिल है। ठीक है जी? दूसरा बिल कौन सा था, 18 नंबर। अब कहाँ 56 है और कौन सा 18 है, उसको आप कैसे मैच करेंगे। तीसरी बिल बुक में कुछ और है, मान लो 205 है। ठीक है? तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो परचेज बिल बुक के अंदर अगर आप अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर जो लगाओगे वो किस प्रकार से आप लगाओगे, डेट वाइज। ये बात लिख लो। आप जो बिल बुक जो हम अपनी फाइल के अंदर लगाते हैं तो उनको सीरियल वाइज बिल परचेज वाले नहीं लगते। किस प्रकार से लगते हैं, डेट वाइज लगाए जाते हैं। फाइल के अंदर कैसे लगाए जाते हैं, डेट वाइज। सामने वाली पार्टी हमें बिल बना करके देखती है, हम उस बिल को क्या करेंगे, हम उस बिल को अपने कंप्यूटर में चढ़ाएंगे। कंप्यूटर में चढ़ाने के बाद हम अपनी अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर उसको पंच करके लगा देंगे। लगाएंगे कैसे, डेट वाइज। क्लियर है ये बात? उसके बाद है सेल बिल। सेल बिल बुक जो होती है वो कैसी होती है, वो सीरियल वाइज होती है। क्यों?
अरे सेल बिल बुक है, सेल बिल बुक मतलब हम सेल कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं तो हम जिस भी कस्टमर को बिल काट करके देंगे हो हम अपनी बिल बुक से बिल काट करके देंगे। जब हमने अपनी बिल बुक छपवाई हुई है, हमने अपना नाम ऊपर प्रिंट करवाया हुआ है, हमने अपना एड्रेस प्रिंट करवाया हुआ है, हमने अपना जीएसटी प्रिंट करवाया हुआ है, हमने अपने सीरियल नंबर प्रिंट करवाए हुए हैं, तो क्योंकि हम बिल काट करके दे रहे हैं तो हमारी बिल बुक कैसी होगी? बिल्कुल सीरियल वाइज होगी। कैसी होगी? सीरियल वाइज। क्योंकि एक नंबर अगर हम बिल काट के देंगे तो दूसरा कस्टमर कोई आता है तो दो नंबर भी तो हम ही बिल काट करके दे रहे हैं ना। कोई तीसरा कस्टमर आया तो कौन सा नंबर देंगे हम? 3 नंबर। चौथा कस्टमर आया तो 4 नंबर। इसलिए जो सेल बिल बुक होती है वो कैसी होती है हमारी? सीरियल वाइज। यहाँ पर आप इसको वीडियो को पॉज करें और यह अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब एक हमारे पास बिल होते हैं, एक इनवॉइस होते हैं, एक मेमो होते हैं। यह उधार का होता है क्रेडिट। ये दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है क्रेडिट, दूसरा हो सकता है कैश। ठीक है जी। अगर यह मान लो कैसे हैं, यह उधार में है तो आप कैसे बोलोगे? भाई क्रेडिट बिल, क्रेडिट इनवॉइस, क्रेडिट मेमो। अगर ये कैश में है तो कैश बिल, कैश इनवॉइस, कैश मेमो। क्लियर है? जो परचेज बिल होता है उसमें अपनी फर्म का नाम हमेशा नीचे होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी से हम माल परचेज कर रहे हैं तो उसने अपना नाम ऊपर बिल बुक में प्रिंट करवा रखा होता है। हमारा नाम, अब हम कस्टमर हैं, हम उसके पास सामान लेने गए। अब उसको कस्टमर का थोड़ी ना नाम पता होता है कि भाई वो क्या करेगा, वो पहले से प्रिंट करवा लेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आप, हम क्या है, हम कस्टमर हैं, हम उससे माल परचेज करने गए तो उसने अपना नाम तो ऊपर प्रिंट करवाया हुआ था। हमारा नाम क्या करेगा? हमारा नाम वो पेन से लिख करके दे देगा। क्लियर है? इसलिए परचेज बिल में हम, हमारी फर्म का नाम कहाँ पर आता है? नीचे। और सेल बिल में, सेल बिल में हमने परचेज, हमने प्रिंट करवाए हुए, जब हमने प्रिंट करवाए हुए तो हम अपनी फर्म का नाम कहाँ पर रखेंगे? ऊपर। हम अपना एड्रेस ऊपर। ठीक है? सेल बिल में हमारी फर्म का नाम ऊपर होता है और परचेज बिल में हमारी फर्म का नाम नीचे होता है। आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा बिल परचेज का है और कौन सा बिल सेल का है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सपोज आप इंटरव्यू के लिए गए। ठीक है? इंटरव्यू के लिए जब आप किसी कंपनी के अंदर गए, वहां पर इंटरव्यूअर ने क्या किया? आपको सेल और परचेज के बिल मिक्स करके आपके हाथ में पकड़ा दिए और आपको कहता है कि परचेज के बिल अलग कर दो और सेल के बिल अलग कर दो। आप कहते हो सर अभी मैं पहली बार वहां गया, मुझे क्या मालूम कि ये किन पार्टियों से माल परचेज करते हैं, किन पार्टियों को ये माल बेचते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये भाई परचेज के बिल कौन से हैं, सेल के बिल कौन से हैं? बिल्कुल सिंपल है। कैसे? देखिए, जहां पर आप इंटरव्यू देने गए हैं, क्या आपको ये पता है कि हम इंटरव्यू देने कहाँ गए हैं? मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको क्या पता है कि आप किस कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने गए? आप कहते जी बिल्कुल, मुझे मालूम है मैं इस कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो जिस कंपनी के अंदर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर उस कंपनी का नाम बिल के अंदर प्रिंटेड है, बड़े ध्यान से समझो, अगर उस बिल के अंदर उसका नाम प्रिंटेड है, उसका एड्रेस प्रिंटेड है, उसका जीएसटी नंबर प्रिंटेड है, इसका मतलब वो कौन सा बिल है? इसका मतलब वो सेल का बिल। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अगर वो, और अगर जिस कंपनी में हम जा रहे हैं उसका नाम पेन से लिखा हुआ है, किसी और पार्टी का नाम ऊपर प्रिंटेड है, उसका एड्रेस प्रिंटेड है, उसका जीएसटी नंबर, इसका मतलब वो कौन सा बिल है? इसका मतलब वो परचेज का बिल है। आप परचेज और सेल बिल को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इन्हें हम बनाना भी सीखेंगे। देखिए कैसे, परचेज बिल और सेल बिल। अब इस यहाँ पर ध्यान दें, परचेज बिल में क्या है भाई? मैसर्स राधे श्याम ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ सामने वाली पार्टी का नाम, एड्रेस है, यहाँ उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ जीएसटी नंबर है,
और आप देख पा रहे हैं कि कैश के ऊपर ना कट का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्रेडिट का बिल है। अगर ये कैश का होता तो क्रेडिट के ऊपर कट का साइन लगा होता। उससे हमें क्या पता चल जाता? उससे हमें ये पता चलता कि ये कैश का बिल है। अभी ये कौन सा बिल है? कैश कट है, दैट मीन्स ये उधार का बिल है, क्रेडिट बिल है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार का बिल है। ठीक है, यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर प्रिंटेड है, ये डेट प्रिंटेड है, ये बिल नंबर, ठीक है ना। यहाँ उसका कॉन्टैक्ट नंबर और सामने वाली पार्टी का नाम। हमारा नाम क्या है? हमारा नाम मैसेज लर्निंग पॉइंट, ठीक है ना जी। तो लर्निंग पॉइंट ये हमारा नाम है, हमारा नाम, ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और बड़े ध्यान से देखें, ये अलग से है, ये अलग फॉन्ट में लिखा गया है। आप इसको ऐसे भी मत लें। अब मैं लिखूंगा, पेन से तो नहीं लिखूंगा ना भाई, मैंने इसको कंप्यूटराइज ही लिखा है। बट आप इसका फॉर्मेट, जो बिल का फॉर्मेट और इस नाम का फॉर्मेट, इसीलिए हमने अलग किया हुआ है। आप इस बात को भी समझ पाए कि यह जो बिल है वो प्रिंटेड है और ये हमने अलग से लिखा है। इस बात को समझाने के लिए हमने ये अलग फॉन्ट लिया है। क्लियर है? तो सामने वाली पार्टी का नाम ऊपर प्रिंटेड है, उसका एड्रेस प्रिंटेड है। यहाँ पर, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये हमने उधार में परचेज किया है। सामने वाली पार्टी का ऊपर नाम है, दैट मीन्स यहाँ पर हमने परचेज किया है। यहाँ पर क्या आएगा? जब परचेज का बिल बनाते हो, यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपका अपना नाम। अपना नाम आपने कैसे लिखना है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। हम एम डाल के स्लैश डाल के एस, मैसर्स, उसके बाद आप अपना नाम, ट्रेडिंग कंपनी। एड्रेस आप अपने सेंटर का यही लिख सकते हैं, वहां कोई डाउट नहीं है। जब आप बिल बनाएंगे तो आप ऊपर अपना नाम लिखेंगे। परचेज का बिल है तो सामने वाली पार्टी का नाम ऊपर लिखेंगे आप, ठीक है। सेल का बिल है तो अपना नाम ऊपर लिखेंगे। वो मैं आपको आगे बिल बनाते हुए समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप ये समझ लें कि ये कौन सा बिल है? ये परचेज का बिल है, क्योंकि सामने वाली पार्टी का नाम ऊपर प्रिंटेड है, हमारा नाम नीचे आ रहा है। हमने क्या किया है? हमने 100 पीस परचेज किए हैं कीबोर्ड के, ठीक है। 1220 रुपए का एक है, तो 100 पीस खरीदे हैं, 1220 रुपए का एक है। एक का प्राइस दे रखा है, 100 का निकालना है। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके हमने 1,22,000 रुपए का ये कीबोर्ड हमने परचेज कर लिए। 70 पीस हमने HP माउस के परचेज किए हैं, 1400 रुपए का एक है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 98,000। 140 140 पीस हमने 16 GB जो सैनडिस्क पेन ड्राइव है उसकी परचेज की है। 445 रुपए की एक पेन ड्राइव है। तो ये हमें 1,72,250 रुपए की, ये टोटल हमें 445 पीस पड़ गई। कितने पीस? कितने? 140। तो इन सब का टोटल किया तो ये कितना आ गया? 2,82,300 रुपया। इसके ऊपर जीएसटी 5% है, 2.5% CGST और 2.5% SGST। तो टोटल बिल कितने का बन गया? 2,96,416 रुपये। यहाँ पर किसके साइन हो जाएंगे? यहाँ पर मैसेज राधेश्याम ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ उनके साइन और स्टैंप लग जाएगी। अब आपको ये समझ आ गया कि ये कौन सा बिल है? ये परचेज का बिल। सेल के बिल में क्या होगा? सेल के बिल के अंदर आप देखेंगे हमारा नाम ऊपर प्रिंटेड होगा। अब लर्निंग पॉइंट का नाम कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है, मैसर्स लर्निंग पॉइंट। यहाँ अपना एड्रेस ऊपर प्रिंटेड है, एड्रेस बिहाइंड ओल्ड बस स्टैंड करनाल 132,001। कॉन्टैक्ट नंबर ये, सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ क्रेडिट कैश पे कट लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा बिल है? क्रेडिट का बिल है। ये डेट है, ये बायर का नाम है, यानी जो इसको बाय कर रहा है, जो खरीद रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम इसको सेल कर रहे हैं। किसको? मैसर्स धीरज ट्रेडिंग कंपनी को। ये धीरज ट्रेडिंग कंपनी का एड्रेस है। क्या हमने सेल किया भाई? 96 पीस डेल कीबोर्ड के 630 रुपए के बेच दिए, तो 1,56,480 रुपए का सामान हो गया। 65 पीस हमने HP माउस के बेच दिए, 1,780 रुपए का एक है। तो
1,15,700 रुपए का ये सामान हो गया और हमने 138 पीस 16 GB सैंडिस्क पेन ड्राइव के बेच दिए 636 रुपए 38 पैसे का एक पीस। तो 8,78,87,820 रुपए का हमारा ये हो गया। तो इनका टोटल किया हमने 3,60,000 रुपए। इस पे वही CGST SGST है क्योंकि ये लोकल में है। लोकल में है तो क्या लगेगा CGST और SGST। तो 2.5% CGST और 2.5% SGST। 9,000 रुपया CGST 9,000 SGST। टोटल कितना हो गया 3,78,000 रुपए। यहाँ साइन और स्टैंप किसके होंगे लर्निंग पॉइंट। देखिए अभी फिलहाल आपने यहाँ पर जितना मैंने आपको डिटेल में वैसे इसकी जानकारी दी है वो आपको अगर समझ आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आपको अभी फिलहाल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको ऐसे मत समझना कि सर जी आपने यहाँ पर ये GST भी बताया, अभी तो हमें इसका बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो अभी आप इन बातों को ध्यान में ना लें, आप ऐसे समझें कि ये बिल परचेज वाला ऐसा होता है और सेल बिल में हमारा नाम ऊपर होता है, सामने वाली पार्टी का नाम नीचे होता है। परचेज और सेल बिल में आपने सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है ये चीज सीखा है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कल आपने क्या करना है, कल आपने एक तो अपनी एक बिल बुक लेकर के आनी है, ठीक है। आप प्रिंटिंग स्टेशनरी वाले के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई मुझे क्या करो एक बिल बुक दे दो, ठीक है। 30 रुपीज तक की आएगी। तो एक बिल बुक लेनी है आपने और एक रबड़ पेंसिल और शार्पनर, एक कैलकुलेटर, एक आप कैश बुक लेंगे, कैश बुक और एक लेजर। जो कैश बुक लेंगे वो आप रजिस्टर टाइप लेंगे, छोटे वाली नहीं लेनी, ठीक है ना जी। कैसी लेनी है हमें रजिस्टर टाइप। आप लिख लें क्या क्या सामान लाना है कल। एक तो आपने बिल बुक लेकर के आनी है, लिख लीजिए रबड़ पेंसिल और शार्पनर, एक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आप अपनी मर्जी से जितना भी बढ़िया लेना चाहते हैं क्योंकि आगे भी आपके वो काम आएगा। और अकाउंटेंट का एक हथियार होता है कैलकुलेटर, तो आप अपने हिसाब से अच्छा कैलकुलेटर ले सकते हैं। और कैश बुक लेना है आपने और एक आपने लेजर लेना है। जो कैश बुक लेनी है वो आपने 60 पेज वाली ले लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। हम अभी लर्निंग मोड में है, हमें कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार आप लेजर भी 60 पेज वाली ले लेंगे। ध्यान रहे यह आप जो सामान लेंगे लेजर और कैश बुक वो रजिस्टर में लेना, वो बुक टाइप मत लेना, मतलब कॉपी वाली नहीं लेनी, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वहां पर आपको सिखाते हैं कि परचेज और सेल के बिल आपने कैसे बनाने। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।